जिस तरीके से कोई गरीब बच्चा सिग्नल पे हमारे सामने आके हाथ फैलाता है, हम भी उसी तरीके से भगवान के सामने जाके हाथ फैलाते हैं। एक तरीके से हमारी प्रार्थना भी बेगिंग जैसी होती है। हम उसे बेगिंग नहीं बोलते, हम उसे इन्वोकेशन बोलते हैं, क्योंकि उसमें भक्ति का एक भाव जुड़ा होता है। अब आप ये सोचो, जो पूरे त्रिभुवन के मालिक हैं, त्रिलोक के रचयिता हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, उनके सामने आप जाके मुझे गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, मेरी पढ़ाई अच्छी करवा दो, मेरे एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे दिला दो भगवान, आप ये सब चीज़ें मांगते हो। ये एक तरीके से अंबानी के पास जाके चवन्नी मांगने जैसा हुआ। आप में से कितने लोग हैं जो भगवान के पास जाके भगवान को ही मांग लेते हैं? और अगर आपका मेंटल एवोल्यूशन थोड़ा और ज़्यादा हो रखा है तो आप भगवान के पास जाके कुछ मांगोगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता होगा तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, कि वो भगवान आपका खुद का स्वरूप है। बस आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपका पानी गंदा हो रखा है और वो सूरज चमक नहीं रहा। आपको समझ में आएगा, जो आपके वांट्स हैं, जो नीड्स हैं, ये सब आपकी इंद्रियों के हिसाब से होते हैं। जो आपने देखा है, सुना है, समझा है, उसके हिसाब से आपका मन कुछ ना कुछ मांगता ही रहेगा। और बुढ़ापे में ये जो वासनाएं होती हैं हमारे अंदर, ये और भी स्ट्रांग हो जाती हैं। तो ये मत सोचना कि बुढ़ापे में हमारे वांट कम हो जाते हैं। हाँ, चेंज जरूर हो जाते हैं, लेकिन कम नहीं होते। इसीलिए गुरुकुल में इस विद्या के लॉजिक समझाए जाते थे, ताकि आप जीवन में कुछ भी हासिल करो वो धर्म के रास्ते करो, ताकि उसे त्यागना उतना ही आसान हो।